हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा और छूट। अब देखो डिस्काउंट होता क्या है, पहले इस चीज को पहले समझते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट क्यों आया, इस चीज को समझते हैं। जैसे आप बाजार गए, बाजार आप गए, आपने पैंट लिया या शर्ट ली, आपने देखा होगा एक छोटा सा स्टिकर उस पैंट के ऊपर लगा रहता है जिस पर उसका मूल्य छपा रहता है, यानी कि रुपए छपे रहते हैं। आपने देखा है ना, सभी ने देखा है, वो सभी ने देखा है ना। तो जो उस पर जो आपको छपा रहता है, यानी कि प्रिंट प्राइस, यहां पर लिखा भी है प्रिंट प्राइस, जो छपा रहता है उस पर प्रिंट रहता है, उसको बोलते हैं एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मार्क प्राइस है। क्या पढ़ते हैं इसको? मार्क प्राइस। अब आपने देखा होगा कि आपने बुक भी लेते हो, बुकें लेते हो, तो बुक पर आप जब देखते हो जो उस पर जो मूल्य छपा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी आप क्या बोलोगे? मार्क प्राइस बोलोगे। जैसे कि मेरे पास ये बुक है, इस पर देखो ये साफ साफ लिखा है MRP 50 रुपए। दिख रहा है? दिख नहीं रहा होगा शायद। तो आप अपनी कोई भी बुक उठा लो और उस बुक पे देखो आप कि सब पे रुपए जो डले होंगे, आपकी कॉस्ट, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा एमपी। एमपी मार्क प्राइस बोलते हैं एमपी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? एमपी क्या होता है? एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस क्या होता है? जो कि मूल्य छपा रहता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। आप देखो कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के बारे में देखते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। इसका मतलब होता है कि दुकान वाला आपको डिस्काउंट दे रहा है। जैसे अपन कोई चीज लेने जाते हैं, बोलते हैं कि सर मैं इस पर आपको 20% का डिस्काउंट देता हूं, जिससे क्या होती है, चीजें आपकी सस्ती होती हैं। जैसे कि आपका एमपी, आप बाजार गए और आपने एक जीन्स ले लिया। क्या ले लिया? जीन्स ले लिया। तो जीन्स की जो प्राइस है वो 500 रुपए है। जीन्स की प्राइस कितनी है आपकी? 500 रुपए। एमपी जो इसके ऊपर स्टिकर लगा रहता है, जीन्स के ऊपर स्टिकर, उस पर 500 लगा है। अब दुकान वाले ने आपसे ये कहा कि सर मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे रहा हूं, 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको। क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जब आपको कोई भी दुकान वाला देगा तो आपको जो चीज जितने रुपए की मिल रही थी वो उससे आपको क्या मिलेगी? कम में मिलेगी। तो अब एक बात बताओ, दुकान वाला बेचेगा, दुकान वाला पेंट को खरीदेगा कि बेचेगा? तुम लेने जाओगे ना तो तुम खरीदोगे, दुकान वाला तो बेचेगा ना। तो एमपी जब भी आए, जैसे अपन ने अभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पढ़ा था ना, सीपी, सीपी होगा तो एसपी निकलेगा और एसपी होगा तो सीपी निकलेगा। ये मैंने आपको बात बताई थी। और इसमें क्या होता है बेटा कि जब भी एमपी आएगा, एमपी आएगा तो एसपी निकलेगा और एसपी होगा तो एमपी निकलेगा आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एसपी से आपका सीपी भी निकलेगा। बात समझ में आई? एसपी से एमपी भी निकलेगा और एसपी से सीपी भी निकलेगा, ये दोनों काम करेगा। लेकिन एमपी से कभी भी सीपी नहीं निकलेगा, एमपी से कभी भी सीपी कभी भी नहीं निकलेगा आपका, कॉस्ट प्राइस नहीं निकलेगा आपका।
इतनी बात क्लियर है आपको? तो डिस्काउंट की बात करते हैं, एमपी है तो एसपी होगा, और एसपी का आपका फॉर्मूला होता है बेटा एमपी 100 माइनस डिस्काउंट, इसमें माइनस ही रहेगा, कभी भी प्लस होगा ही नहीं, अपॉन 100। तो एमपी कितना है, 500 रुपए का जींस है, 100 माइनस 20% का डिस्काउंट मिल गया आपको अपॉन 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 500 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो 80 और अपॉन नीचे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 400 रुपए। बोलो जो पैंट आपको 500 रुपए में मिल रहा था जीन्स, वो आपको कितने में मिल रहा है, 400 रुपए में। यानी कि डिस्काउंट जो आता है वो आपकी जो उस पर जो प्रिंट प्राइस जो छपी रहती है उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। बोलो डिस्काउंट समझ में आया क्या होता है, और एमपी समझ में आया क्या होगा। अब देखो सीपी। अब एक बात बताओ, कोई भी दुकान वाला आपको घाटे में पेंट दे देगा क्या, घाटा उठाकर पेंट दे देगा जींस आपको? एक बात बताओ, आपको उसने आपसे कहा कि 500 रुपए का पेंट है, मैं आपको 400 में दे रहा हूं, आप खुश हो गए कि 100 रुपए तो कम हो गए, 100 रुपए का कुछ खा लेंगे। तो एक बात बताओ कि दुकान वाले ने क्या 400 रुपए में पेंट को खरीदा होगा? दुकान वाले ने हो सकता है कि 300 रुपए में खरीदा हो, ये आपका सीपी हो, या हो सकता है कि 350 रुपए में खरीदा हो उसने, या हो सकता है उसने 200 रुपए का पेंट खरीदा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 400 रुपए में खरीदा हो 400 में ही दे दिया हो, क्योंकि कोई भी दुकान वाला प्रॉफिट तो कमाएगा। तो वो आपका सीपी हो गया है। जैसे मान के चलो कि उसने 300 में खरीदा, 400 में आपको दे दिया, और 500 रुपए उस पर जो छपा था वो है। तो बात समझ में आएगी, तीनों चीजें चारों चीजें समझ में आएगी। सीपी क्या होता है, जिसको खरीदते हैं उसको सीपी, एसपी जिसको बेचते हैं वो एसपी, और डिस्काउंट क्या होता है, जो एमपी पर जो छपा रहता है, मार्क प्राइस पर जो लिस्ट छपी रहती है ना, इतना बड़ा कार्ड जिस पर मूल्य जो छपा रहता है उसको एमपी बोलते हैं, और उसी पर ही हमेशा आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी दुकान वाला आपको सीपी पर डिस्काउंट नहीं दे सकता। अगर ऐसा कोई दुकान वाला हो तो मुझे बताओ, जितने में खरीदे और उससे आपको डिस्काउंट और दे दे, यानी घाटे से और घाटा कभी भी कोई भी दुकान वाला नहीं करेगा आपको, वो भी समझ। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब लिखते हैं इसके फॉर्मूले, और फॉर्मूले कुछ नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूले लिख के फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी फॉर्मूले लिखता हूं। अब देखो बेटा, आपके ये है फॉर्मूले, इनको समझ लो। डिस्काउंट निकालना हो तो एमपी माइनस एसपी, एसपी निकालना हो तो एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी निकालना हो बेटा एसपी प्लस डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट होता है ना, लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर देते हैं ना, इसमें डिस्काउंट परसेंट में डिस्काउंट अपॉन एमपी। अब एमपी आएगा, सीपी नहीं आएगा, इंटू में 100 डिस्काउंट परसेंट। एसपी का फॉर्मूला आपका ये रहा, एसपी इक्वल एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। एसपी का फॉर्मूला है एमपी इंटू 100 माइनस पहला डिस्काउंट, अगर दो दो डिस्काउंट दिए जाए तो आपको ये लगाना, पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट। एमपी निकालना हो बेटा, एमपी यानी कि मार्क प्राइस, तो आपको एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, और सिंगल डिस्काउंट का है आपका पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट माइनस D1 अपॉन D2 अपॉन 100। क्लियर है? तो ये आपके फॉर्मूले, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो अब बेटा करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन इसको, और किस तरीके से करते हैं ध्यान से समझना, ठीक है। और चलो देखो क्या लिखा है, ऑन ए 20% डिस्काउंट सेल, सेल कर रहे हैं 20% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो जो दिया जाए वो पहले ऐसे लिखना, डिस्काउंट है आपका 20%, ठीक। अब आपको क्या कह रहा है, एन आर्टिकल वाज द सोल्ड, सोल्ड माने क्या होता है, बेचना, बेचा कितने में इसको
बेचा है इसको 596 रुपए में, तो आपका एसपी है 596 रुपए। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द प्रिंट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये जो प्रिंट प्राइस है ना, जो उस पर छपा रहता है, प्रिंट रहता है, उसको बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं, एमपी। ठीक है। तो एमपी का अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि मार्क प्राइस होता है आपका एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है। तो एमपी कितना है आपका 596 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 20। ठीक। अब कुछ बच्चे क्या है, यहाँ परसेंट हटा के 100 लगाते हैं, ये परसेंट हटकर ही तो यहाँ 100 आया है, और आया कहां से, डबल डबल बार नहीं हटता परसेंट। ठीक है। तो एमपी इज इक्वल टू 596 इंटू 100, इन्हें माइनस कर लेंगे तो अपना बचेगा 80, 0 से 0 कट। ठीक है। तो इसको काट लें, 4 से काट लें, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 4 जा 16 और 4 9 जा, सही है, सही कटा है। और फिर काट लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 5 जा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, 4 5 1 जा 5 और 7, सही है, क्लियर है। तो ये है आपका एमपी, यानी कि इतने रुपए छपे थे उस पर 745 रुपए, और मिला कितने में, 596 रुपए में। तो कम में मिला कि नहीं मिला, तो ये होता है आपका एमपी। क्लियर है, समझ में आया, तो नोट कर लो इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसको समझते हैं और देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी। एक टीवी लिया जिसकी जो उस पर जो प्रिंट प्राइस थी उसकी, यानी कि मार्क प्राइस जो छपा था उस पर, वो 20,000 रुपए छपा था। ठीक है। तो एमपी कितना है अपना, ऐसे लिखा करो कि क्या क्या है हमारे पास, पहले ऐसे लिखा करो, 20,000 रुपए है टीवी की जो मार्क प्राइस है। अब उसने क्या कहा, एक डीलर है जो आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। एक डीलर है, डीलर ने कहा कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, 2-2, एक नहीं, 2-2 डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको। पहला डिस्काउंट उसने 20% दिया, और बाद वाला आपको 10% दिया। ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट डिस्काउंट 20% और सेकेंड वाला डिस्काउंट आपका 10%। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है हाउ मच द टीवी 11, यानी कि अब टीवी हमें कितने रुपए में मिलेगी। तो मैंने आपको बताया है एमपी होगा तो एसपी निकलेगा, बताया था अभी। तो और 11 भी बोल रहा है कितने रुपए में मिलेगी, यानी कि एसपी। तो एसपी का मैंने आपको डबल डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लिखाया था अब भी। ठीक है, आपने अपनी कॉपी में देख लेना, डबल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया था एमपी इंटू 100 माइनस पहला डिस्काउंट, फिर एक और था 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100। यही था, अपने अपनी कॉपी में देख लेना डबल डिस्काउंट का। तो एमपी कितना है आपका 20,000 रुपए इंटू आप क्या लिखोगे बेटा 100 माइनस पहला डिस्काउंट 20 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट आपका 10 का है इंटू 100। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहां तक। अब इसके आगे देखो, यहां कर दे रहा हूं मैं ऊपर, आप लिखोगे एसपी 20,000 इंटू, इसको इसमें से माइनस करेंगे 80 बचेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, और 100 इंटू 100 ये नीचे वाले, क्लियर है। तो एसपी बराबर
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए आपके, ये वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, सही है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 नंबर 144 और डबल जीरो, 14,400 रुपए की आपको मिलेगी, सही है, क्लियर है, नोट कर लो, फिर अगले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, समझते हैं इसको। 3 है, देखो क्या लिखा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द, आपको सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, यानी कि एसपी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 13,200 रुपए, ठीक। एट द सोल्ड ऑफ 12% डिस्काउंट, और आपको डिस्काउंट कितना है, 12%। अब आपसे पूछा है द मार्क प्राइस, एमपी पूछा है आपसे, एमपी आपसे पूछा गया है। तो एमपी का फॉर्मूला सभी को पता है, अभी मैंने लिखवाया था, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। कितना छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपन को जब तक मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल याद करनी पड़ेगी, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। अगर टेबल याद नहीं होंगी तो डिवाइड कर लोगे, नहीं कर पाओ। तो जब तक फॉर्मूले लर्न हो, कॉन्सेप्ट ना हो आपके पास, तब तक नहीं हो पाएगा। तो एसपी का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, एमपी का फॉर्मूला, ठीक है। एसपी आपको इतना दिया रखा है, रख दिया, इंटू 100, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है आपका 12, ठीक है। तो अब आप देखना, एमबी 13200 इंटू 100 अपॉन में इन लोगों को माइनस कर लेंगे, 88 बचेगा, क्लियर है। तो 4 से काट लो, 4 2 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12, और ये 2 जीरो यहाँ आ गए, सही है। 11 से ये 2 बार कटेगा, 11 से ये 3 बार कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 150, सही है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 150, सही है, 15,000 रुपए आपका एमपी, क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसको करते हैं, सेम क्वेश्चन है अभी जैसे कराया था। तो देखो क्या दिया गया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच 1,920 रुपए, ठीक है। तो आपको एसपी दिया गया है 1920 रुपए, ठीक है, सेल माने बेचना। फाइंड इट्स द मार्क प्राइस, एमपी बतानी है, फाइंड माने याद करना, डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट दे रखा है आपको 20%, एमपी पूछा है। अब भी अपन ने फॉर्मूला किया था एमपी का सेम, एसपी इंटू 100, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक। तो 1920 इंटू 100, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20 का, ठीक है यहां तक। अब देखो आगे, एमपी इक्वल टू 1920 इंटू 100, इन्हें माइनस कर लेंगे, 80 आएगा, 0 से 0 कट, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 2 जा 4 से काटेंगे 25, ठीक है। 2 से काटेंगे 1 जा 2 9 जा 2 6 जा, सही है। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कोई मुझे मल्टीप्लाई बताएगा, 96 इंटू 2400 रुपए, यही है, क्लियर है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। क्या बोला है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट से याद आया होगा, यहाँ अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था सिंगल डिस्काउंट का। आपको विच, आपको सीधा सीधा डिस्काउंट, आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं 25 और 2 डिस्काउंट दिए गए हैं 25 और
10। ठीक है, तो अभी अपन ने सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? D1 इंटू D1 माइनस D2, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। यही फॉर्मूला लिखा था अभी अपन ने। तो D1 माने ये पहला वाला डिस्काउंट, ये आपका दूसरा वाला डिस्काउंट। तो 25 प्लस 10 माइनस 25 इंटू 10 अपॉन 100। क्लियर है? तो इनको प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 35 माइनस इसको काट लो, 0 से 0 कट, 5 5 जा 5 2 जा, कितना आया? 5 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से आपके दो तरीके हैं, या तो आप इसके नीचे 1 मान के फ्रैक्शन बन गया, उससे कर सकते हो, और फ्रैक्शन से नहीं करना चाहते हो तो आप पॉइंट में करके कर लो। 2 कसे इसको काट देंगे, 2 2 जा 2 5 जा। ठीक है, पॉइंट में आ गया 2.5। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे बेटा इसको, तो आपका 5 और 4 में से 2 और 2 सही है, 3। अब सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और इसको समझते हैं और ध्यान से करते हैं। देखो बेटा, लिखा है आपका द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 400 रुपए। क्लियर है? तो एसपी आपको 400 रुपए दिया गया है, 400 रुपए। ठीक, इट्स मार्क प्राइस ऑफ 450, 450 रुपए। एमपी कितना है? 450। पूछा है द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट पूछा है। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए पहले अपन को डिस्काउंट पता होना चाहिए है कितना। तो डिस्काउंट का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था एमपी माइनस एसपी, यही लिखा था, देख लेना अपना कॉपी में। पहला या दूसरा फॉर्मूला होगा 450 माइनस 400, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 50 रुपए। तो डिस्काउंट जो आपका आया है वो 50 रुपए आया है, यानी कि छपा था इतने में और मिला इतने में, तो 50 रुपए कम मिला कि नहीं मिला? कम में उसने बेचा 50 रुपए, एसपी माने बेचना। अब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, मैंने डिस्काउंट परसेंट का कि प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करते थे, इसमें एमपी करना है। क्या करना है? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू में 100। क्या लिखोगे? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू में 100। तो डिस्काउंट कितने का है? 50 का, 50। एमपी कितना है आपका? 450 इंटू में 100। 0 से 0 कट, 5 से 9, 9 से ये कटेंगे नहीं, तो आपका आएगा 100 अपॉन 9%। क्लियर है? ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको समझते हैं ध्यान से, समझो बेटा। लिखा है द मार्क प्राइस, यानी कि जो छपा रहता है, एक अलमारी है और 7,800 रुपए। ठीक है, तो एमपी आपका कितना है? 7800। ठीक है, अब लिखा है इट इज लेवल ऑफ द डिस्काउंट 15%। डिस्काउंट आपका कितना है? 15%। पूछा है देन इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये आपका एमपी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एमपी कितना है? 7800 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है? 15/100। अब एसपी 7800
माइनस करेंगे कितना बचेगा 85 अपॉन 100। 85 बचेगा, 100 में से 15 जाएंगे, नीचे 100 है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब कोई मुझे मल्टीप्लाई बता दे, आपका आएगा 66 31 6630, यही है। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, लिखा क्या है बेटा, द मार्क प्राइस ऑफ ए साइकिल। एक साइकिल है जिसके पे जो छपा हुआ जो मूल्य है MP, वो आपका 2450 रुपए, 2450 रुपए। फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड माने ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल की एंड सोल्ड ऑफ द डिस्काउंट आपको दिया गया है 25%, ठीक है। और SP आपसे पूछा गया है, तो SP का फॉर्मूला MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये MP का फॉर्मूला, SP का सॉरी। तो 2450 इंटू 100 माइनस 25 अपॉन 100, ठीक है। तो यहां पर कर लेता हूं मैं, SP बराबर 2450 इंटू माइनस करेंगे तो 75/100, माइनस करेंगे 75/100, 25 तिया 25 चौके, ठीक है। 2 से काट ले, पॉइंट में आ रहा है आंसर। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 3 5 15, 4 तिया 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7/4। इसका इसमें डिवाइड दे देंगे तो SP कितना आएगा 1837.5, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, तो ये आपको नोट कर लो, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इसको समझते हैं और फिर देखते हैं कैसे करना है। मैं आपको करवा चुका हूं, ये लिखा है द मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ द शूज ऑफ द 6000। मार्क प्राइस यानी कि MP आपको दिया गया है 6000 रुपए। सोल्ड माने बेचना, बेचा इसको कितने में है SP 4500 रुपए, ठीक है। अब पूछा गया है फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट पूछा गया है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था डिस्काउंट का, और एक क्वेश्चन भी करवाया था, क्या बताया था, MP माइनस SP, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6000 माइनस 4500, तो 0051, सही है, 1500 रुपए, ये आपका डिस्काउंट आ गया। क्लियर है यहां तक। अब पूछा है डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या लगवाया था, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। अब इसमें CP तो होता नहीं है, डिस्काउंट अपॉन MP, ठीक है। तो डिस्काउंट आपका कितना है 1500, MP कितना है आपका 6000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहां खत्म, 1 जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है। 3 2 जा 3 5 जा, सही है। 2 से काटेंगे तो 25%। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको करते हैं सॉल्व। अभी कराया था अपन ने, सेम क्वेश्चन है आपका। क्या बोला है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड 9250 रुपए में, उसको बेच दिया, यानी कि SP आपका कितना है 9250 रुपए, ठीक। अब लिखा है फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट बताना है, फाइंड माने याद करना है, लिखा है ना, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट बताना है। इट इज मार्क प्राइस 11,100, MP आपका कितना है
11100। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट बताना अभी कराया था, सेम क्वेश्चन है। उसी प्रकार डिस्काउंट का आपको फॉर्मूला लगाना है, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, तो एमपी आपका 1100 माइनस 9250, माइनस कितना आएगा 05, 10 में से 8, फिर 10 में से 1। सही है, ये आपका डिस्काउंट है। ठीक है, अब पूछा है आपसे डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू में 100। तो डिस्काउंट आपका ये रहा 1850 अपॉन एमपी कितना है 11100 इंटू 100। सही है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट, 3 से काट लें, 3 3 जा और 3 7, तो 37 से इसको काट लेते हैं, तो आपका आएगा नीचे 3 और ऊपर आएगा आपका 50, तो आपका आएगा 50/3%। ये आंसर है आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें और इसका आप प्रॉफिट लॉस जरूर देखें, जिससे कि आपको डिस्काउंट समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैंने इसी चैनल पर अपना प्रॉफिट लॉस डाला है, उसको पहले देख लें, फिर डिस्काउंट देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।